वज़ीर आज़म साहब ये बताएं कि आप इस्टेब्लिशमेंट से डील करके हुकूमत में तो आ जाते हैं, लेकिन फिर ये ही इस्टेब्लिशमेंट आपको लात मार कर हुकूमत से बाहर निकाल देती है। कुछ वक्त के लिए तो आपको जेल में रखा जाता है, लेकिन आप तो फूल हैं, नाजुक सी कली हैं, मोम की गुड़िया हैं। आपसे जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं होती, आपकी सांसें उखड़ने लगती हैं, आपके दिल की धड़कन बिगड़ जाती है, आपके प्लेटलेट्स इधर से उधर हो जाते हैं। कैदी नंबर 804 का नाम लेने पर तो पाबंदी है, तो चलें किसी और की मिसाल दे देते हैं। खुदा जाने कि ये भुट्टो, बादशाह खान और मुजीब किस मिट्टी के बने थे। आप लोग तो जेल से भी डील करके मुल्क से फरार हो जाते हैं, और आइडियल आपका नेल्सन मंडेला है। और सोने पर सुहागे ये कि फिर आपने जब दोबारा हुकूमत में आना होता है तो आप इसी इस्टेब्लिशमेंट के पैरों में गिड़गिड़ा कर इक़्तिदार की भीख मांगते हैं। हालांकि आपको मालूम होता है कि ये ही इस्टेब्लिशमेंट दोबारा आपके इक़्तिदार को लात मारकर आपको हुकूमत से उठाकर बाहर फेंकेगी। इस दुनिया में दो ही शेर ऐसी हैं कि जो अनप्रिडिक्टेबल हैं, एक मौत और दूसरी वज़ीर आज़म की कुर्सी। किसी को नहीं पता होता कि कौन से साल में हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी, लेकिन ये सबको मालूम होता है कि ये हुकूमत 5 साल तो पूरे नहीं करती। मेरा तो मशवरा ये है कि आइन में तरमीम करके हुकूमत की मियाद को 5 साल से कम करके 2 साल कर देते हैं, ताकि सारा झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। आपकी भी इज्जत बची रहेगी और उनकी भी। आपको अवाम की सपोर्ट हासिल है, आप अवाम के दिल में बसते हैं, अवाम आपकी तरफ है, आपके साथ है। बस आपने अपने पेटी भाइयों यानी तमाम तर सियासतदानों से इख्तिलाफात ख़त्म करके मोहब्बत और दोस्ती वाले अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। फिर आप इस पोजीशन में होंगे कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकें, इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज कर सकें कि अब सियासत में आपकी मुदाखलत ना अवाम बर्दाश्त करेगी और ना ही सियासतदान। पाकिस्तान ने बहुत नुकसान बर्दाश्त कर लिया, अब पाकिस्तान और नुकसान उठाने को अफोर्ड हरगिज़ नहीं कर सकता। अगर अब भी हमने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो मुल्क में बगावत जन्म लेगी, और वो वक्त दूर नहीं कि जब मुल्क में सिविल नाफरमानी राज करेगी। अनकरीब मुल्क में सिविल वॉर छिड़ने वाली है। क्या हमने 1971 की सिविल वॉर से कुछ न सीखा कि जिसके नतीजे में हमारा मुल्क दो नख्त हुआ? क्या हम खूनी इनकलाब का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान खूनी इनकलाब बर्दाश्त कर सकता है? अच्छा, हमें जेल हो जाए तो सही है, लेकिन आइन के साथ खिलवाड़ करने वाले, आइन को घुटों तले ढूंढने वालों को जेल की बात करते हुए तुम्हें फालिज हो जाता है। देखिए जनाब, बात सिंपल सी है। जिस तरह हर शख्स अपने मजहब की पैरवी करता है, अपने खुदा की इताअत करता है कि इसका रब इससे राज़ी हो सके, बस वो ही काम हम भी करते हैं। फ़कत हमारी वफ़ादारियाँ, इताअत, पैरवी और रज़ा ज़मीनी खुदाओं से मुंसलिक हैं, और ज़मीनी खुदाओं से सवाल नहीं किया जाता। इनकी सिर्फ हाँ में हाँ मिलाई जाती है। इनके हुक्म की तकमील ना करना नाफरमानी समझी जाती है। मुझे नेल्सन मंडेला पसंद है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं कैद और सख्तियाँ बर्दाश्त कर लूँ। अगर किसी को शाहरुख खान पसंद है तो ज़रूरी नहीं कि हर खूबरू और खूबसूरत दिल पर लगने वाली दोशीला आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। और हाँ भाई, हम कमज़ोर हैं, हम नन्ही सी जान है, जी घबराता है हमारा, डर लगता है हमें जेल से, और सिर्फ हम ही क्यों जेल में जाएं, वो भी तो कैद के हकदार हैं कि जो 75 सालों से आइन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। उनकी बात करते हुए तो आपके गुब्बारे से हवा निकल जाती है। और भाई, हम सियासतदान एक दूसरे से लड़ सकते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से नहीं। हम सियासतदान एक दूसरे की पार्टी के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ आइन साजी तो कर सकते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में ना
नाजायज़ किरदार को रोकने के हवाले से आइन साजी हमसे न हो पाएगी और आपने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बगावत, इनकलाब और प्रेशराइज जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके गुस्ताखी की है, नाफरमानी की है। आप माफ़ी मांगे इस पर और अपने सख्त अल्फाजों को वापस लें। पापा, डैडी, वालिद साहब जैसे भी हो, गुस्से वाले हो, मारने वाले हो, बढ़ाना करने वाले हो, वीडियो बनाने वाले हो, अगवा करने वाले हो, घर वालों को उठाकर ले जाने वाले हो, घर पर हमला करने वाले हो, धावा बोलने वाले हो, इवन के जान से मार देने वाले हो, चाहे जल्लाद ही क्यों ना हो, हम सबको अच्छे बच्चों की तरह उनकी फर्मा बरदारी करनी चाहिए। आफ्टर ऑल फादर इज ऑलवेज राइट।